दोस्तों, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का रहस्य सर्वविदित है, जिसका पता लगाने के लिए एक बौद्ध योगी जिनका नाम मिलारेप्पा था, वो बहुत ही हिम्मत से कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट ऊंची ऊपर चढ़ गए, क्योंकि उनके मन में एक ही जिज्ञासा थी कि वो कैलाश पर्वत से संबंधित रहस्यमयी तथ्य को तलाश कर सके। लेकिन बताते हैं कि उस बौद्ध योगी मिलारेप्पा ने कैलाश पर्वत पर चढ़कर जो वहाँ कुछ भी चमत्कारी दृश्य देखा तो उसे देखकर उसका मन मोहित हो गया। वो कैलाश पर्वत के वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ की अलौकिकता शब्दों से परे थी। ये वो स्थान है जो दिव्य भय और दुर्लभ से भरा हुआ है, इसलिए इसके वर्णन को बांधा जाना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ देवों के देव महादेव स्वयं साक्षात विराजमान है। इसलिए वहाँ के अद्भुत दृश्य को व्याख्या करना सबकी बस की बात नहीं है। आज हम कैलाश पर्वत के उन 10 रहस्यों पर चर्चा करेंगे जिसको जिस किसी ने जाना वह आश्चर्यचकित रह गया। नंबर 1, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का रहने का रहस्य। कैलाश पर्वत से संबंधित हर किसी के मुंह से सुना जाता है कि यहाँ भगवान शिव रहते हैं। यह जानने के लिए हमने सभी कुरान की पन्नों को पलट डाला और हमें आश्चर्य हुआ कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत के उजागर करने के लिए अलग से लिखा गया है, जिसमें कैलाश पर्वत की भरपूर पुराणिक महिमा गाई गई है। इन कुरानों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास रहा है। अब मन में प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने रहने के लिए कैलाश पर्वत ही क्यों चुना? इसके पीछे का क्या रहस्य है? इसके संबंध में संत महात्मा का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभवतः भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया, ताकि वो इस स्थान से पूरी सृष्टि को संचालित कर सके। नंबर 2, कैलाश पर्वत पर किसी को न चढ़ पाने का रहस्य। कहा जाता है कि जहाँ भगवान है वहाँ मानव को पहुँचना कठिन है, इसलिए कैलाश पर्वत पर देवों का स्थान है जहाँ किसी व्यक्ति का पहुँच पाना संभव नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत की अदृश्य शक्तियाँ स्वयं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई मनुष्य आए। यह आश्चर्यजनक है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन इस पर्वत की अदृश्य शक्ति द्वारा रोके जाने के कारण कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाता है। अनेक लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इस पर्वत के रहस्य को 1000 किलोमीटर दूर से महसूस किया और उन्हें आभास हुआ कि इस पर्वत पर अलौकिक शक्तियां हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं है। नंबर 3, कैलाश पर्वत पर पवित्र ध्वनि का रहस्य। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। कुछ लोग को भगवान शिव का डमरू भी सुनाई दी है। लोगों के आसपास हजारों फीट ऊंची विशाल जटाधारी आकृति आभास होती है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव तपस्या में लीन है। कुछ लोग पर्वत पे चढ़ाई शुरू की तो उनकी पैर धरती में जम गए। ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति रोकने का प्रयास कर रही है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर जब वहाँ के धर्म गुरु द्वारा पहुँचने की कोशिश की गई तो अचानक शंख की ध्वनि कान में गूंजने लगी। जब ध्वनि को सुनना असहनीय हो गया तो वहाँ के धर्म गुरु ने अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर वापस आ गए। नंबर 4, पृथ्वी का केंद्र बिंदु होने का रहस्य। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वो हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। वह वही स्थान है जहाँ पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियाँ प्रवाहित होती है। यह वह स्थान है जहाँ से विश्व में बहने वाली तमाम नदियाँ जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज प्रकट होती है और पूरी धरती को निर्मल जल से पवित्र कर देती है। यह पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षस ताल झील है। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर झील भगवान शिव का आशीर्वाद है, जिसकी स्नान से रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही राक्षस ताल झील मानव के लिए विषतुल्य है। नंबर 5, कैलाश पर्वत के बनावट का रहस्य। यदि आप कैलाश पर्वत का दर्शन करें तो आप पाएंगे कि ये पर्वत अन्य पर्वत की तुलना में अलग और दिव्य है। कैलाश पर्वत के पिरामिड आकार को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी अलौकिक शक्तियाँ ने अपने हाथों से रचकर यहाँ रख दिया हो, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसे दिव्य दर्शन कहीं और नहीं मिलते। संत महात्माओं का कहना है कि इस कैलाश पर्वत की रचना स्वयं पार्वती जी ने अपनी तपस्या से की है, इसलिए इस स्थान पर आकर नए जीवन की अनुभूति होती है, क्योंकि इस स्थान पे मनुष्य की सांसों की शक्ति दिव्य शक्ति से संचालित होने लगती है। नंबर 6, कैलाश पर्वत पर न चढ़ पाने का रहस्य। भौगोलिक जानकारों के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलते रहता है।
जिसके कारण कैलाश पर्वत पे चढ़ पाना असंभव कार्य है। कुछ लोगों का यह कहना है कि कैलाश पर्वत अपने जगह पे घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ पे आने वाले को दिशा भ्रम हो जाता है और ये पर्वत पे चढ़ते समय ये भूल जाते हैं कि सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत रास्ते पर। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत अपना स्थान कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं खिसकता नजर आता है। इसी कारण से पर्वतरोधी वहां तक पहुंचने का अपना साहस खो देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत की अदृश्य शक्ति यहाँ के रहस्य को रहस्य बनाए रखना चाहती है, इसलिए कैलाश पर्वत पे चढ़ना आसमान से तारे तोड़ने के समान है। नंबर 7, कैलाश पर्वत के आसपास उम्र को तेजी से बढ़ने का रहस्य। एक अंग्रेज जिसका नाम लोरेन डिसूजा था, उसने मन में ठाना कि कैलाश पर्वत पर चढ़कर ही रहेगा। इसके बाद कैलाश पर्वत पर जाने के लिए चढ़ाई करनी शुरू कर दी, लेकिन उसने आधे रास्ते से लौट कर आ गया और उसने यात्रा के अनुभव को लोगों के साथ साझा किया तो लोगों ने उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बताया कि जब वह अपनी चढ़ाई शुरू की थी तब सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे मेरे साथ अचंभित कर देने वाली घटनाएं होने लगी, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित था। उसने बताया कि मैं यात्रा पर जब निकला था तब मेरी उम्र 20 वर्ष थी, तब मेरे काले बाल थे, लेकिन जैसे जैसे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते जा रहा था वैसे वैसे मेरे बाल सफ़ेद होते जा रहे थे। मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियाँ नजर आने लगी थी। मैंने अपनी शारीरिक क्षमताओं में भी महसूस किया कि मैं अब जवान से बूढ़ा हो चला था। उस अंग्रेज ने बताया, जब मैं शारीरिक स्थिति में परिवर्तन देखा तो मैं पूरी तरह से घबरा गया और कैलाश पर्वत पर चढ़ने का इरादा त्याग दिया। वैज्ञानिक इस स्थान को प्रतिकूल मानती है, इसलिए कैलाश पर्वत पे नहीं चढ़ पाते हैं। नंबर 8, चीनी पर्वत लाचू और जोगचू का रहस्य। कैलाश पर्वत लाचू और जोगचू के बीच स्थित है। ये दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत के रहस्यमयी वातावरण से प्रभावित हैं, क्योंकि इन दोनों पर्वत से भी तरह तरह की आवाजें आती रहती है और इन आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो कोई अदृश्य शक्ति रहती हो। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों चीनी पर्वत कैलाश पर्वत के आसपास रहने से प्रभावित है। नंबर 9, मोक्ष की प्राप्ति का रहस्य। भारतीय ऋषि मुनि ही नहीं, तिब्बत के धार्मिक गुरु का भी ऐसा मानना है कि कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा की जाए तो उस व्यक्ति का रोग, शोक और भय से मुक्ति मिल जाती है और उसके पापों का नाश हो जाता है। और साथ ही ऐसा माना जाता है कि कैलाश सरोवर को 108 बार परिक्रमा करने पर मनुष्य सांसारिक संबंधों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा पथ करीब 40 किलोमीटर है। नंबर 10, कैलाश धूप का रहस्य। इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। इस कैलाश धूप को भगवान शिव का प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग मानते हैं कि कैलाश धूप वनस्पति एक तरह की संजीवनी है, जिसे ग्रहण करने वाले एक तरह के चिरंजीवी बनते हैं।